जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा में। प्यारे बच्चों, हर रोज की भांति आज हम फिर आपके साथ गांधी युग जो लुसेंट से हम कवर कर रहे हैं 1915 से 1947 तक के प्रश्नों को हम देखेंगे, जहां यह हमारा 7वां क्लास होगा और यहाँ 91 से 105 तक के प्रश्नों को देखेंगे। हर रोज की भांति आज हम फिर आपसे जुड़ रहे हैं और यदि आप तक अभी ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप अपनी सफलता को और सुनिश्चित कर सके। प्यारे बच्चों, जो भी प्रश्न हम करेंगे वह लुसेंट ऑब्जेक्टिव के होंगे, साथ ही साथ विगत जो परीक्षा है उसके पूछे हुए प्रश्न होंगे और जो भी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा वह एनसीईआरटी और लुसेंट को आधार बना करके दिया गया है। अगर यदि इस सीरीज के साथ साथ आप एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट ध्यान से देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न इस सीरीज का इस टॉपिक से नहीं छूटेगा और पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को हम ऐसे ही कवर करते आ रहे हैं। 1857 की क्रांति से लगातार हमारा टॉपिक वाइज चल रहा है। आप एक्सप्लेनेशन और प्रश्न एक बार करते हैं तो उस टॉपिक पे फिर दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आएगी और आप एग्जाम में अपना झंडा फहरा करके आएंगे। प्यारे बच्चों, आज का पहला प्रश्न है हमारे सामने कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था। मतलब कि वह चार में से वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि आप असहयोग आंदोलन में जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसको जो जला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी ही बर्बादी कर रहे हैं, आप अपना ही इकोनॉमिकल कंडीशन खराब कर रहे हैं, इसलिए बहिष्कार कीजिए लेकिन इसे जलाइए मत। तो आपको बताना है इस चार में से वह कौन से व्यक्ति हैं। क्या लॉर्ड रीडिंग थे, मोहम्मद अली जिन्ना जी थे, मोतीलाल नेहरू थे या रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने ही कहा था कि कपड़ा जो जलाया जा रहा है यह एक निष्ठा बर्बादी का कारण है। यहां हम एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे और एक्सप्लेनेशन की एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट को आपको देखना है और उसको नोट डाउन करना है और साथ में ही अपने दिमाग में रखना है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा याद कर लेना है ताकि यहां से डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। रविन्द्रनाथ टैगोर एक साथ कवि, चित्रकार, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, कथाकार, दार्शनिक, शिक्षाविद होने के साथ साथ सच्चे मानवतावादी एक राष्ट्रभक्त भी थे। इतना इनके बारे में आपको याद रखना है। 1913 ईस्वी में इन्हें अपने कृति गीतांजलि के लिए, यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, बहुत बढ़िया, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कब? 1913 में। किसके लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए। इनके पुस्तक जो गीतांजलि है उसके लिए दिया था। इन्होंने 1918 से 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में सर की उपाधि, यानी कि इन्हें सर कहा जाता था, उसकी उपाधि रॉलेट एक्ट के लिए और 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अब यह जलियांवाला बाग क्या है इसको हमने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया है कि जलियांवाला नरसंहार कैसे होता है, रॉलेट एक्ट क्या है, इसे काला कानून क्यों कहा गया है। यदि आप नए हैं तो पीछे वाले सेशन को जाकर के देखें, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने क्या क्या त्यागा? तो नाइटहुड की त्यागी, नाइटहुड का जो उपाधि था उसको त्यागा। किस वजह से? तो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उस वजह से। और सर इनको कहा जाता था, इन्होंने सर की भी उपाधि त्याग दी जो काला कानून रॉलेट एक्ट था उसके विरोध में। तो इतने प्रश्न यहां से बन सकते हैं, इन सबको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, आलेख किसने बनाया, किसने शुरुआत की। जब भी पूछे तो एक ही नाम आता है और वह नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। और यह कब शुरू हुआ था? तो 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर
स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको बताना है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती जो आश्रम है वह किस नगर के बाहर स्थित है? साबरमती आश्रम आपको बताना है किस नगर के बाहर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। बी, अहमदाबाद। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे और यहां से भी पॉइंट को हम टिक करते चलेंगे। अहमदाबाद नगर के बीच से बहने वाली साबरमती और इसके आसपास नदी के किनारे, यानी कि अहमदाबाद नगर के बीच से साबरमती नदी बहती है। कई तीर्थ स्थल भी है। साबरमती नदी के पश्चिम तट पर स्थित गुजरात की राजधानी गांधीनगर, इस सभी सबको पता होगा, का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर ही पड़ा है। बहुत बढ़िया, गांधीनगर का नाम महात्मा गांधी के नाम पे ही पड़ा है। 649 वर्ग किलोमीटर में फैली गांधीनगर को चंडीगढ़ के बाद भारत का दूसरा नियोजित शहर या नामित शहर भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया, इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? हमने बात किया था कि 1938 और 1939 दोनों बार सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। दोनों बार वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसमें इनका आपसी मतभेद थोड़ा सा बात को लेकर के हो जाता है। गांधी जी नाराज हो जाते हैं क्योंकि गांधी जी अपने साथी पटाभी सीतारमैया को उठाते हैं और पटाभी सीतारमैया को हरा करके जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो गांधी जी को ऐसा लगता है कि यह मेरी अपनी हार है और वह नाराज हो जाते हैं, जिस वजह से सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन से अपना इस्तीफा दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अध्यक्ष कौन थे? तो यदि पूछे कि अध्यक्ष कौन बनाए गए थे और इस्तीफा दिया था तो वह होंगे सुभाष चंद्र बोस, और उनके बाद कौन बना? तो राजेंद्र प्रसाद जी बने। राजेंद्र प्रसाद, जब वो इस्तीफा दे देते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। आपको इस बात को याद रखना है, ध्यान में रखना है। यहाँ एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद 1939 में राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। यह संकट कांग्रेस के भीतर नेतृत्व संघर्ष और नीतिगत मुद्दों को लेकर के हुआ था। अभी हमने बात किया कि पटाभी सीतारमैया को उन्होंने हरा करके बना था, जिस वजह से गांधी जी नाराज हो गए, और इन सभी बातों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कांग्रेस अधिवेशन वाले सेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला सेशन आप देखेंगे, वहां इन सभी बातों का चर्चा हम लोगों ने कर रखा है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यानी कि इनमें से कौन ऐसा प्रश्न है जिनका वक्तव्य था, जिनको ऐसा लगता था कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है यह सिर्फ आजादी दिलाने के लिए या फिर आजादी पाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, अब इसे रद्द कर देना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इन चारों में से कोई एक व्यक्ति होंगे जिन्हें ऐसा लगता था कि इसे रद्द कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है सी राजगोपालाचारी जी, बी है जेबी कृपलानी जी, सी है महात्मा गांधी जी, या डी है जयप्रकाश नारायण जी। तो यह किसे लगता है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी को ऐसा लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आजादी के बाद अब नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसका मेन मकसद था कि भारत को आजादी दिला दे। आगे बढ़ते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि आपका किसी प्रकार का सुझाव है तो आप कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं। हम जरूर उस पे मंथन करेंगे और जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना हम उसका जवाब देंगे या फिर जो पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। गांधी जी का विचार था कि कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता को प्राप्त करना था, अतः स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं है तथा इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह बहुत बढ़िया प्रश्न है और यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ है, 2005 का प्रश्न है। अगला प्रश्न एमपीपीएससी का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? आपको बताना है जो 1939 का कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे,
और पूछता है कि किसको हरा करके बने थे, तो पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके बने थे। पट्टाभी सीतारामैया का सपोर्ट कौन कर रहा था, तो महात्मा गांधी कर रहे थे। महात्मा गांधी नाराज हो जाते हैं तो फिर सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा दे करके वो चले जाते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। और जब इस्तीफा देते हैं तो फिर वहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नेतृत्व है वह अध्यक्ष पद पे कौन आकर के करता है, तो वह नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इतने बातों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है और एक एक लाइन से प्रश्न बनते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान में इन सभी बातों को रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश में जबलपुर एक शहर है, एक जगह है जहां त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। और यहां जी गलती से हो गया, यह सी होना चाहिए, सी होना चाहिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है आपके पास, उससे पहले हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इन सभी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से कवर करते चलेंगे। त्रिपुरी सम्मेलन मध्य प्रदेश के जबलपुर में त्रिपुरी नामक स्थान पर सन 1939 में हुआ था। और अभी हमने बोला कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इस सम्मेलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। बहुत बढ़िया, किसको चुना गया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यही वह सम्मेलन था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बहुत बढ़िया, पूछता है कि कौवा बार था, दूसरा बार था जहां ये बने, और पहली कहां बने, तो हरिपुरा में बने 1938 में। त्रिपुरी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। किसको पराजित किया था, तो पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके ये बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे। 1997 में लौटे थे या एमपीपी से 1997 का यह प्रश्न है। और 1915 में लौटे थे, 1917 में लौटे थे, 1916 में लौटे थे या 1918 में लौटे थे। तो 1917 में इन्होंने पहला अपना आंदोलन शुरू किया था चंपारण से, और यह आंदोलन सफल था। लेकिन यह भारत कब आए थे लौट करके, तो 1915 में आए थे, 1915 में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा व्यक्ति था जिसने महात्मा गांधी को गोली मारा था, और डेट भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि वह कौन सा डेट था और किसने गोली मारा था। तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, यह बात किसने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, एस राधाकृष्णन जी ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था यह बात कि महात्मा गांधी जो हमारे जीवन के प्रकाश थे, उनकी मृत्यु के बाद हमारे जीवन का प्रकाश ही चला गया। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, इस पे हम लोगों ने बात कर लिया। अगला प्रश्न है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि फिनिक्स फॉर्म जो था उसकी स्थापना किसने की थी। विनोबा भावे ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, अरविंद घोष ने किया था, या इनमें से कोई नहीं। यह भी एमपीपीसीएस 1994 का प्रश्न है, और इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने किया था। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि इसकी स्थापना उन्होंने कहाँ किया था, सभी चीजों को हम कवर करते हुए चलते हैं। तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। यह बात आपको याद लिखना है, पूछ देता है कि कहाँ किया गया था। एक सामुदायिक फार्म है जिसका उद्देश्य सत्याग्रह और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों का प्रयोग करके भारतीयों को संगठित करना था। यहाँ पर गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर कृषि और शिल्प कार्य भी किया था। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों की इनकलाब का नारा किसने दिया। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इनकलाब का नारा जब भी कहता है तो एक नाम आता है, वह नाम है भगत सिंह। और जैसे ही इनकलाब लिखा किसने था, तो मोहम्मद इकबाल का नाम आता है, मोहम्मद इकबाल का। एक्सप्लेनेशन में हम इन चीजों को देखेंगे। तो इनकलाब का नारा किसने दिया था, तो वह नाम होगा भगत सिंह। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर
सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। अब हम यहां देखेंगे एक्सप्लेनेशन को, और एक्सप्लेनेशन में हम अच्छे से चीजों को समझेंगे। और यह है कि इनकलाब जिंदाबाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंगे दर्रा में किया था। आपको याद रखना है किस पुस्तक में किया था, तो बंगे दर्रा में। किसने किया था सबसे पहले, इस शब्द का निजात किसने किया, किसने इस शब्द को सबसे पहले उजागर किया, इनकलाब जिंदाबाद, तो मोहम्मद इकबाल का नाम आता है। लेकिन सबसे पहले नारा के रूप में, सबसे पहले नारा जो होता है, नारे के रूप में किसने प्रयोग किया था, नारे के रूप में किसने प्रयोग किया था, तो भगत सिंह ने किया था, भगत सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है। यानी कि सारे जहां से अच्छा भी किसने लिखा है, तो इकबाल जी ने लिखा है, मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा है। और आपको बताना है कि वह कहां से संबंधित है, तो वह पंजाब से संबंधित थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब से संबंधित है। अब एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और यहां आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारी कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगी। मोहम्मद इकबाल जो थे, इनका जन्म 9 नवंबर 1877 को सियालकोट पंजाब, ब्रिटिश भारत। मृत्यु 21 अप्रैल 1938 को। एक आधुनिक भारतीय प्रसिद्ध मुसलमान कवि ये थे। इकबाल ने अपनी अधिकांश रचनाएं फारसी में की है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, यह मशहूर गीत इकबाल का ही लिखा हुआ है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह भी मोहम्मद इकबाल का ही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुक्ति दिवस कब मनाया था मुस्लिम लीग ने? 1939 में मनाया था, 1942 में, 1946 में, या 1947 में? बहुत बढ़िया प्रश्न है। और मुक्ति दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मनाया गया था। और इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 1939 में मनाया गया था। और यह प्रश्न RAS और RTS दोनों में पूछा हुआ है। 1999 में, फिर अगले वर्ष 2000 में भी यह प्रश्न पूछा हुआ है, रिपीटेड प्रश्न है। आपको याद रखना है कि 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया। और ऐसा नहीं, इसके पहले भी कई बार ये लोग मुक्ति दिवस मना ही चुके थे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि 1929 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। जब 1937 की प्रांतीय सभा का चुनाव होता है, उसमें कांग्रेस ने कितने जगह पे बहुमत प्राप्त की थी? 3 जगह पे, 4, 5 या 6? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 6। यानी कि 6 जगह कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। यहां हम इसको कवर करेंगे कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था। और जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वहां 6 प्रांत कौन कौन से थे, इसको भी हमने वहां कवर किया है। यदि आप नए हैं तो जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाले जो सेशन है उसको आप जाकर के कंप्लीट कीजिए। वहां भी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ चीजों को रखा गया है, एक एक प्रश्न का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और उस प्रश्न का ऑपरेशन जैसा कर दिया गया है एक्सप्लेनेशन में। यह चुनाव भारतीय स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक शक्ति को दर्शाता था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आपको बताना है कि भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बहुत बढ़िया। सबसे पहले वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान कहा, जिसने कहा कि पाकिस्तान नाम होना चाहिए? मोहम्मद इकबाल जी थे, आगा खां थे, MA जिन्ना जी थे, या चौधरी रहमत अली थे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, चौधरी रहमत अली जी थे। और पाकिस्तान शब्द का जन्म सन 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा हुआ था। ये पाकिस्तान हो गया है, सॉरी, इसको पाकिस्तान करना है, पाकिस्तान के रूप में हुआ था। यानी कि पाकिस्तान का जन्मदाता, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता इन्हें माना जाता है। कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो रहमत अली चौधरी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन
जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो हमने इस पे भी चर्चा कर लिया है। 1929 का लाहौर अधिवेशन, हमें याद होगा कि 1929 का लाहौर अधिवेशन, और यह अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और यही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराते हुए कहा था कि हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं। इन सभी बातों पे हम लोगों ने चर्चा अच्छे से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाले सेशन में कर लिया है। यदि आप नए हैं तो जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाले सेशन को जरूर देखें। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया? जब भी पूछता है तो वो नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किया था? तो 1929 में। अधिवेशन कहाँ तक का था? तो लाहौर का था। और एक बात आपको याद रखना है कि 12 बजे रात को रावी नदी के तट पे उन्होंने झंडा फहराते हुए कहा कि हम यहाँ से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। नेहरू ने कहा था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ अब स्वाधीनता प्राप्त करना नहीं है, हमारा लक्ष्य अब सिर्फ डोमिनियन स्टेट नहीं है, बल्कि हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं, पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। आज का यह सेशन कंप्लीट होता है। फिर अगले 15 प्रश्नों के साथ ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से आपके साथ मिलेंगे। यदि कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो रिजल्ट भी आपका क्लियर होगा, और फिर आपका ऐसे ही पताखा फहराएगा जैसे कंसेप्ट क्लियर और रिजल्ट क्लियर के बीच में फहरा रहा है। कंसेप्ट क्लियर नहीं तो रिजल्ट क्लियर नहीं, यह निश्चित ही सही बात है। और आप ऐसे ही दुलार प्यार देते रहिए, और जीएस सारथी अड्डा आपका सारथी बन के आपके साथ बिल्कुल खड़ा रहेगा, और मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी प्रश्न आपसे छूटने नहीं देगा। आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री जो हमने जीएस सारथी अड्डा से पढ़ा है हूबहू वहीं से क्वेश्चन बन के आए हुए हैं। यदि आपने एक एक प्रश्न को ध्यान से किया है, मन में रखा है, नोट्स बनाया है, तो आपका एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जब भी आप एग्जाम दे के आएंगे फिर आप अपने नोट्स को देखेंगे या फिर आप उसको ध्यान में रखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंटेंट बिल्कुल 100% अपने आप में बेहतर ही नहीं बल्कि बहुत बेहतरीन है। तो इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।